गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन के लिए बच्चा एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। क्या मतलब है? सपोज कीजिए आपने कोई एल्डिहाइड लिया है, क्योंकि एल्डोल है, एल्डिहाइड से बनता है, एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन है। एल्डिहाइड जो ग्रुप है आपका जिस कार्बन के साथ लगा होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, मतलब उसके पास हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ठीक है ना? क्योंकि ये कार्बन के साथ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया? इसके साथ जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा, लेकिन हमें मतलब है हमारे सिर्फ अल्फा कार्बन से, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ये है एक नेसेसरी कंडीशन आपके एल्डोल रिएक्शन के होने के लिए। क्या मतलब है इसका एक्चुअली में? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, कंपैरिजन के लिए भी आपको आता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिया है HCHO। आपको पता है इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, पता है? ठीक है, और इसका IUPAC नेम क्या होता है? मिथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन है इसके पास। ओके, एक आपको दे दिया एल्डिहाइड CH3CHO, इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, पता है बच्चा? ठीक है, और IUPAC नेम क्या होगा? दो कार्बन है तो इट इज इथेनॉल। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि विच ऑफ द टू विल शो एल्डोल रिएक्शन, कैन यू आंसर मी? मैंने अभी अभी कंडीशन बताई कि अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है आपके एल्डिहाइड के पास, तो वो एल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि इस कार्बन के पास कोई कार्बन है ही नहीं, तो इट मीन्स ये एल्डिहाइड जो आपको दे रखा है फॉर्मल्डिहाइड, इट विल नॉट शो एल्डोल रिएक्शन, बट दिस एल्डिहाइड विल शो। व्हाई? बिकॉज दिस एल्डिहाइड इज हैविंग अ अल्फा कार्बन एंड दिस अल्फा कार्बन इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चा कि एक ही कार्बन होना चाहिए, कार्बन कितने भी लगे हों। सपोज कीजिए आपको ये कोई कॉम्पाउंड दे रखा है जिसका नाम है प्रोपेनल। ठीक है, हमें सिर्फ इस अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है, यहाँ पे 1000 2000 कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन लगा दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तो वो एल्डोल रिएक्शन को शो करेगा। समझ में आ गया? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है बेटा, आपको पहले बात वो टेस्ट करेगा कि आपको पता है कि नहीं पता है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, उसके बाद वो रिएक्शन करने के लिए आपको देगा। तो अब आपने ले लिया एल्डिहाइड जिसके पास है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके आपको 2 कॉम्पाउंड्स लेने हैं बेटा। कितने लेने हैं? 2 कॉम्पाउंड्स, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। इसमें आपको ऐड करना है रिएजेंट दैट इज इंपॉर्टेंट, विच वन इज डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। द नेसेसरी कंडीशन इज द डाइल्यूशन, इट शुड बी डाइल्यूट बेटा। क्यों? क्योंकि कंसनट्रेट के लिए हमारे पास एक और रिएक्शन होती है, अभी आप सीखोगे इसके बाद। ठीक है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होने ज़रूरी हैं एल्डिहाइड के लिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, और आपके पास डाइल्यूट NaOH का, यानी कि डाइल्यूट कंडीशन में NaOH का या KOH का होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या होगा? मैकेनिज्म के साथ सॉल्व करते हैं वरना समझ में नहीं आएगा। लेट्स सी, क्योंकि मैं क्या बना दूंगी आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैम ने क्या बना दिया। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो बनाना आना चाहिए, कैसे बन गया। मैंने कहा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड O, 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, मैंने ये बोला आपसे, यही बोला। ठीक है, तो मैंने इनको ऐसे ओपन करके लिख लिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन वाले को, एक कार्बन के हाइड्रोजन को भी ऐसे करके ओपन करके लिख लो। ठीक है, लिख लिया। मैंने कहा डाइल्यूट NaOH आपको चाहिए जो कि एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, क्या बनने वाला है बच्चा? पहले बताओ होगा क्या। यहाँ पर आपका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एल्डिहाइड का, दूसरे एल्डिहाइड का हाइड्रोजन ब्रेक होगा। ठीक है, हो गया। जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई है, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है। ये जो हाइड्रोजन निकाला गया है यहाँ से वो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आया है? नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया है? क्योंकि वैलेंसी फ्री हुई थी, तो ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को खींच लिया गया। किसने खींचा? ऑक्सीजन ने खींचा। क्या बना? CH3, मैं अभी ये वाला लिख रही हूँ, CH3CH, इसके पास अभी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि कार्बन के पास कुछ भी नहीं गया है, लेकिन ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चला गया है। इतना समझ में आ गया? अब क्योंकि जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है
तो हाइड्रोजन कैसे निकला था? पॉजिटिव चार्ज बन के, क्योंकि कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हाइड्रोजन से। वैसे भी हाइड्रोजन अच्छा डोनर है, बड़ा आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके चला जाता है, बेचारा बहुत दानवीर है। ठीक है, तो कार्बन पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। अब जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, यू कैन सी द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एंड यू कैन सी द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, तो क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, इस कार्बन वाले के पूरे इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, है या नहीं? क्योंकि वो तो पूरे मॉलिक्यूल से लगा हुआ है ना, तो पूरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। देखिए क्या होने वाला है बच्चा, बड़ी अच्छी सी यहाँ पे सुंदर आपको एक मॉलिक्यूल दिखाई देगा। इसके पास क्या लगा? CH2, और इस कार्बन के पास क्या है? CHO। समझ में आया हुआ क्या? इसको थोड़ा सुंदर से बना के लिखते हैं। ये आपको दिखाई दिया CH3, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये वाला CH, इसके ऊपर क्या है? OH, ठीक है। इस कार्बन से क्या लगा हुआ है? ये वाला CH2, और इस कार्बन से क्या लगा है? ये CHO, ठीक है। इतना समझ में आया? क्या बन गया बच्चा? आई होप अब बता सकते हो कि क्या बन गया। एक ऐसा मॉलिक्यूल आपके सामने निकल कर आया है बेटा, जिसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? मैंने क्या बताया था? हम क्या बनाने जा रहे हैं? एल्डोल, जिसमें एल्डिहाइड भी है और ऑल यानी कि अल्कोहल भी है। आपने एल्डोल को बना लिया बच्चा। समझ में आया कैसा बना? अंडरस्टूड? ठीक है। हमने दो मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल के डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और दूसरे मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, और कार्बन कार्बन क्या हो गए? आपस में अटैच हो गए। आ गया समझ में? ये था एल्डोल फॉर्मेशन। इसे में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसके आ गई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ से आपको माइनस वाटर करना है बच्चा। बड़ा इजी है, इतनी सारी रिएक्शंस कर ली वाटर रिमूवल की, तो आपने अभी तक लास्ट पड़ाव पे आ चुके हो केमिकल रिएक्शंस की। कहाँ से वाटर रिमूव होगा भाई? ये तो OH अलग से दिख रहा है मुझे। इस कार्बन से OH को निकाल दो और इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दो, ठीक है। इस कार्बन से OH को निकाल दो, इस कार्बन से H को निकाल दो, आपको समझ में आ जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 ये वाला, CH ये वाला, OH जा चुका है माइनस वाटर बन के। इस CH2 में से एक CH यानी कि H जा चुका है और ये रहा CHO, ठीक है। तो ये जब वैलेंसी फ्री तो पाई बॉन्ड बन गया। क्या बना आपका? बता सकते हो नाम इसका? 4 कार्बन है बच्चा, इट इज ब्यूट। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे ना, एल्डिहाइड है 1 2 3, इट इज ब्यूट। नंबर 2 पे क्या है? इन, और नंबर 1 पे क्या है? अल। ब्यूट 2 इन 1 अल। इसको ब्यूट 2 इनल भी बोल सकते हो, 1 को लिखना या बोलना जरूरी नहीं है। आया समझ में? इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेकेंड स्टेप जो आपने देखा, इट इज एल्डोल कंडेंसेशन। और एग्जाम में मोस्टली एल्डोल तक ही रिएक्शन सीमित नहीं होती, आपको एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए भी बोला जाता है। तो बड़ा इजी है, सिर्फ वाटर रिमूव करना है इन 2 कार्बन से। आपने क्वेश्चन नहीं पूछा इस कार्बन से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला गया, इस कार्बन से हाइड्रोजन ही क्यों निकाला गया। आपको आपके फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है बच्चा, कौन से वाले डबल बॉन्ड स्टेबल होते हैं, जहां पर मिथाइल ग्रुप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सेटजेफ रूल, अगर याद आ रहा हो, सेटजेफ रूल मैंने बताया था आपको कि जिस डबल बॉन्ड पे मिथाइल ग्रुप सबसे ज्यादा होते हैं, वो आपका सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है। मैं बना के दिखाती हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या हो सकता था बच्चा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, तो ये बना के दिखाया मैंने आपको। मैंने यहाँ से निकाला है हाइड्रोजन। अब अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, यही होगा, यही होगा। जरा बता सकते हो पाई बॉन्ड, जो ये पाई बॉन्ड है इसके पास कितने मिथाइल है? 1। ये पाई बॉन्ड पर कितने मिथाइल है? 0। दैट्स वाई ये नहीं बना, इसीलिए ये स्टेबल नहीं है। दिस वन इज स्टेबल, इसीलिए हाइड्रोजन सिर्फ इस कार्बन से निकाला गया है। आया समझ में बच्चा? हर चीज़ के पीछे प्रूफ है बच्चा, केमिस्ट्री है, कहानी नहीं है इंग्लिश हिंदी की। ठीक है, मैडम ने कुछ भी कह दिया कहानी की तरह, जी नहीं, टीचर जो कहता है वो प्रूफ के साथ कहता है। आया समझ में बच्चा? चलिए, वेरी गुड। एल्डिहाइड सिर्फ एल्डिहाइड ही नहीं, ये रिएक्शंस कीटोन भी दिखाते हैं।
ठीक है, लेकिन बोलते हैं उसको एल्डोल रिएक्शन ही है, ठीक है, लेकिन कीटोल बनता है आपका, कीटोन कीटोन से बना रहे हो तो कीटोल बनेगा, ठीक है, सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको। आपके पास है CH3COCH3, सबसे बेसिक कीटोन है बेटा, 2 मॉलिक्यूल लोगे इसके CH3COCH3, ठीक है, सेम कहानी है, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH डाल दो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में आपको दे रखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आप ले सकते हो, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ने ऐसा क्यों ले लिया, ठीक है। होगा क्या, ये जो CO है इसको भी अलग करके लिख लो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक यहाँ पे जो ये CH3 है इसको अलग करके लिख लो, ठीक है। सेम कहानी होनी है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, H ब्रेक होगा, H चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये कार्बन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे और ये आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच। और सेम उसी तरह से कहानी होगी, यहाँ पे पहले कीटोल बनेगा, एल्डोल की तरह कीटोल बनेगा और फिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराओगे, वहाँ पे आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अपने आप करके देखिएगा, इतना आपको समझ में आ चुका है, अंडरस्टूड। लेकिन इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड वाली ही है, कीटोन वाली बहुत रेयर एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है। अब एक रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, एल्डोल वेट, उसका नाम है बच्चा क्रॉस एल्डोल, ठीक है। क्रॉस एल्डोल आपको एक रिएक्शन दे रखी है आपके एनसीईआरटी के अंदर, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या किया गया बच्चा, इसमें आपने क्या किया, अभी तक क्या किया था, आपने सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड लिए थे, है ना, और सेम टाइप ऑफ कीटोन ही आपने लिए थे, जो कि जिसके अंदर क्या थे, अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे आप दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स या फिर डिफरेंट टाइप के कीटोन्स लोगे, या डिफरेंट टाइप का एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लोगे, यानी आपको इंटरमिक्सिंग करानी है, ठीक है। सपोज कीजिए आपने एक लिया CH3CHO, ठीक है, और एक आपने ले लिया CH3COCH3, ठीक है, इनके दो दो मॉलिक्यूल्स आप लोगे और इसी तरह से जैसे आपके 2 से 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है बच्चा, कर लोगे। एक बार इसकी और इसकी रिएक्शन कराओगे, फिर इसकी इसी के साथ और इसकी इसी के साथ, इस तरह से करके आपको 4 प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास इंटरमिक्सिंग करके, ठीक है। एक बार इसकी इसके साथ, एक बार इसकी इसके साथ, एक बार इसकी इसी के साथ और एक बार इसकी इसी के साथ, तो हो गए 4 प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट वही है आपका एल्डोल फॉर्मेशन वाला, ठीक है। समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी इसके लिए। चलिए बच्चा, अब है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे आपने एल्डोल में देखा कि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, यानी कि जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां तो हो जाएगी एल्डोल, और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे क्या हो जाएगी, कैनिजारो, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, अल्फा हाइड्रोजन वाला भी और नहीं होने वाला भी, सबकी कोई ना कोई रिएक्शन हो जाएगी, बट मेथड डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। जैसे वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, ऐसे ही यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए, लेकिन कौन से, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, यानी कि ये ले लो HCHO, HCHO, ठीक है, ये ले ले। रिएक्शन करानी है इनकी कंसंट्रेट KOH के साथ, मैंने कहा था ना वहाँ पे डाइल्यूट है और यहाँ पे कंसंट्रेट है, ठीक है। होगा क्या बच्चा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस और माइनस का, ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो माइनस प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दो प्लस और माइनस, बिल्कुल उसी की तरह रिएक्शन होनी है आपकी। HC मैं पहले ये वाला लिख रही हूँ, HCH सिग्मा बॉन्ड O, ठीक है, पॉजिटिव पे क्या आ गया आपका, ये ओके चला गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ओके ले आते हैं, ओके ले आओ, ठीक है, एक बॉन्ड आएगा आपका, ओके को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है ना, वापस से एक्चुअली होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वापस से बॉन्ड वहाँ चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O यहाँ फिर से बन गया, ठीक है। और होगा क्या, यहाँ पे क्या हुआ, ये है आपका CH, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे OH ये आ गया और ये H यहाँ पर एक और आया, ठीक है बच्चा। तो देखो क्या बना आपका, अल्कोहल बना, और ये क्या बना आपका, इट इज पोटेशियम फॉर्मेट, क्या बना, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ अच्छे से, हो क्या गया यहाँ पे बेटा, समझ में आना चाहिए अच्छे से।
कि मैकेनिज्म थोड़ा सा ना अटपटा सा कभी कभी लगता है। आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स थे HCHO के, ठीक है, आपने डाला कंसनट्रेट KOH, ठीक है ना, और बन के निकल के क्या आया आपके पास CH3OH यानी कि अल्कोहल मिथेनॉल, और प्लस क्या बन के आया आपके पास HC डबल बॉन्ड OOK यानी कि पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बेटा। मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, मैकेनिज्म पे कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर, सिंपल है। ठीक है, आपके पास मिथेनल था, मिथेनल से मिथेनॉल बना और पोटेशियम फॉर्मेट बना, क्योंकि एक कार्बन है ना तो इसलिए फॉर्मेट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, चलिए, जैसे आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं बेटा, आई होप आपको मेरी बुक्स भी पसंद आ रही होंगी। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।